पर गौर नहीं किया जाता, वरन जो उसे होना है वह उस लक्ष्य की ओर अपने आप को तत्पर करता है। ध्यान में और अनुपश्यना में यह बुनियादी फर्क है। ध्यान अर्थात चित्त को ऐसे तत्व के प्रति केंद्रित करना है जो कि उसका लक्ष्य है, जैसे प्रभु की मूरत पर ध्यान करना, जैसे कि श्वासोश्वास के साथ ओम का ध्यान करना, जैसे कि अपने हृदय प्रदेश पर ध्यान धारण करना, अर्थात अपने चित्त को एकाग्र और स्थिर करने का प्रयत्न करना, यह ध्यान का अभ्यास हुआ। और अनुपश्यना क्या है? वहां पर चित्त को प्रयास पूर्वक केंद्रित नहीं किया जाता, वरन जो कुछ उदय हो रहा है उसका वह साक्षी होता है। दोनों अलग अलग मार्ग हैं। क्या कहा आपने? नहीं, ये व्यक्ति के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि वह इस समय ध्यान कर रहा है या अपनी अनुपश्यना कर रहा है। वो अपने भीतर उठने वाले विकार, वो अपने भीतर उठने वाली कषाएं, वो अपने भीतर उठने वाले वेदन संवेदनों पर उनकी अनुपश्यना करना चाहता है, उनको भली भांति जानना चाहता है या ध्यान करना चाहता है। क्योंकि ध्यान में आरोपण भी हो सकता है, पर अनुपश्यना में आरोपण नहीं होता। जो सहज उदय में है, उदय तो हम किसी चीज को कर ही नहीं सकते। हमारे शरीर में इस समय सुखद वेदना होगी कि दुखद वेदना होगी, हम उसको पैदा नहीं कर सकते। वो तो जो सहज उदय में है उसका व्यक्ति साक्षी होता है, भली भांति जानता है। तो अनुपश्यना है वह वर्तमान क्षण में जीने का तरीका है, वर्तमान में जीने का पल पल सजग होकर जीने का तरीका है, और सत्य से साक्षात्कार करने का तरीका है। फिर चाहे वो सत्य काया का हो, फिर चाहे वो सत्य वेदनाओं का हो, फिर चाहे वो सत्य चित्त और चित्त के संस्कारों का हो, जो भी है। पहले चरण में साधक को पहले दिन न तो आनापान ढंग से होता है और न ही काया की अनुपश्यना ढंग से होती है। लेकिन अगर कोई साधक लगातार 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक प्रयत्न करे और अपने आप को श्वासोश्वास पर सजग स्मृतिमान करने का प्रयत्न करे, तो वह देखेगा कि अगर आज आपने दिन भर में 3 से 4 बैठकें अनुपश्यना की लगाई है आनापान योग पर, तो 20 मिनट के साथ शुरुआत कीजिए। एक बैठक को 20 मिनट की बनाइए, तो 20 मिनट तक पहले लंबे गहरे श्वास, फिर सहज श्वास, फिर मंद मंद श्वास। तो ये 20 मिनट तक आनापान का प्रयोग कीजिए। तो पहली बैठक में सांस थोड़ी थोड़ी पकड़ में आएगी, चित्त ज्यादा भटकेगा। दूसरी बैठक में थोड़ी सांस पकड़ने आने लगेगी। तीसरी बैठक में चित्त इतना ज्यादा भड़केगा, इतना ज्यादा दौड़ेगा कि सांस पर चित्त टिकेगा ही नहीं। लेकिन जब हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक लगातार श्वासोश्वास पर जागरूक होते हैं, आती जाती श्वासों का आनापान करने लगते हैं, अपनी स्मृति को, अपनी सचेतनता को भली भांति स्थापित करने लगते हैं श्वासोश्वास पर, तो हम देखते हैं अब प्रति श्वासोश्वास पर हमें हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति भी होने लगी है, हमें अनुभव होने लगा है श्वासोश्वास का। और श्वासोश्वास का उदय होते ही, चूंकि अब हमें अनुपश्यना करनी होती है, तो अपने आप काया की अनुपश्यना अर्थात काया में उठने वाले गुण धर्मों का बोध, काया के भीतर उदय होने वाली वेदनाएं, काया में उठने वाले संस्कार, वो अपने आप हम उनके साक्षी होने लग जाते हैं और काया के गुण धर्मों के प्रति जागरूक होने लग जाया करते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान में व्यक्ति सचेष्ट होकर के या तो कुंडलिनी प्रदेश पर ध्यान स्थापित करेगा या 6 चक्रों पर ध्यान स्थापित करेगा। वर्तमान में राजयोग के नाम पर, भावातीत नाम ध्यान के नाम पर, या जो भी ध्यान की पद्धतियां चल रही हैं, उन सब में सर्वाधिक जोर या प्रेक्षा ध्यान वाले भी हैं, वो सब लोग 6 चक्रों पर ध्यान धरने की बात कहते हैं। तो 6 चक्रों के साथ वो जोड़ते हैं प्रेक्षा ध्यान। तो मैं बता देना चाहता हूं, 6 चक्रों की प्रेक्षा कभी नहीं हो सकती। 6 चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, उसकी प्रेक्षा नहीं हो सकती।
प्रेक्षा का मतलब हो गया अनुपश्यना, अर्थात उस पर हम लोग जो भी उदय हो रहा है हम उसके साक्षी हो रहे हैं। जबकि ध्यान का अर्थ होता है वहां अपने बिखरे हुए चित्त को केंद्रित करना, उसके ऊर्जा के घनत्व के साथ अपने आप को जोड़ना। या फिर अगर हम लोग कठोपनिषद की भाषा में कहें तो वहां पर आनापान करने के बाद वे हृदय पर या बुद्धि रूपी गुफा पर ध्यान धरने की बात करते हैं। लेकिन ये बात तो वो बात हुई जो कि ध्यान हमें धरना है, पर यहां जब हम अनुपश्यना को समझ रहे हैं, उसके मार्ग को समझ रहे हैं, तो इस समय यह ध्यान रखोगे हम ध्यान नहीं धर रहे हैं, इस समय तो हम अनुपश्यना कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं। पश्य अर्थात देखना, विपश्य अर्थात भलीभांति देखना, विशेष रूप से देखना, पूर्ण जागरूकता के साथ देखना। तो जब हम पूर्ण जागरूकता के साथ देख रहे हैं तब हम देखते हैं आनापान सदने के बाद 3-4 दिन के बाद हम देखने लगेंगे, प्रत्यक्ष अनुभूति करने लगेंगे कि अब हमें आनापान का अनुभव करते करते हमें अपने काया का भी अनुभव होने लगा है। हम अपने आप इसकी बारीकियों से जुड़ने लग चुके हैं और इसके भीतर सहज में जो उदय और विलय हो रहे हैं हम उसको पकड़ने में सफल हो रहे हैं। यूं तो शरीर में कोई भी चीज अत्यंत प्रगाढ़ होगी तो ही हमें अनुभव में आएगी, लेकिन पल पल काया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, याद रखो जैसे दिल में धड़कन चलती है, श्वसन तंत्र में सांसें चलती हैं, ऐसे ही पल पल इस काया में भी गुण धर्मों का उदय और विलय होता रहता है। ठीक वैसे ही कि जैसे सागर में लहरें चलती हैं, कि जैसे सागर में पानी के बुदबुदे उठते रहते हैं, ऐसे ही हमारी काया में भी अलग अलग प्रकृति के अलग अलग उदय और विलय अपन लोगों के भीतर चलते रहते हैं। पर पहले दिन अगर उनको पकड़ने जाओ तो वो पकड़ में नहीं आते, पर आनापान अगर सद जाए, अर्थात आती जाती सांसों पर हमारा योग, हमारा ध्यान, हमारी सचेतनता अगर सदने लग जाए कि हम अब धैर्यपूर्वक, अब हम शांतिपूर्वक आनापान का आनंद ले रहे हैं, आती हुई सांस का भी आनंद ले रहे हैं और जाती हुई सांस का भी आनंद ले रहे हैं, और तभी में बोध होने लगता है। पहला बोध तो यह कि हर सांस अनित्य है, और दूसरा बोध यह कि हर सांस अखंड है, तीसरा बोध यह कि हर सांस में ताजगी है, हर सांस हमारी ताजी है, हर सांस हमारी नई है। हम कोई भी पुरानी सांस नहीं लेते, हम लोग कोई भी पुराना जीवन नहीं जीते हैं। जो हमें वर्तमान में नया जीवन जो मिल रहा है हम उसे जी रहे हैं। जो कल रात का जीवन था क्या हम इस समय अभी जी रहे हैं उसको? नहीं जी रहे ना। तो कल रात का जीवन बीत गया, हर सांस हर पल अपने आप में नई है, हर पल अपने आप में ताजा पल है। तो ऐसी स्थिति में कि जब हम आनापान को साधते हैं तो आनापान अर्थात श्वासों श्वास पर जागरूक होना, आती हुई सांस जाती हुई श्वास पर सचेतन होना, वो जैसी भी चल रही है कोई प्रयास नहीं, वो जैसी भी चल रही है हम केवल उसके प्रति सचेतन हैं, उसकी गति को संप्रज्ञान कर रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करें। हम करने के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जो चल रहा है जो हो रहा है हम भली भांति उस पर जागरूक हो रहे हैं। अनुपश्यना क्रिया नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं चाहे अनुपश्यना हो चाहे ध्यान हो, दोनों ही क्रिया नहीं है। ये दोनों ही अक्रिया में हमें प्रवेश दिलाते हैं, अर्थात जो हो रहा है। अनुपश्यना क्या है? जो हो रहा है जी। अगर आप ये कहते हैं कि ध्यान और अनुपश्यना दोनों का परिणाम एक ही आता है, ये बात अपन लोग आगे जाकर के समझेंगे कि दोनों का परिणाम एक ही आता है या क्या आता है। ले जाते तो सारे सब रास्ते वहीं पर ही हैं, पर असली जो जरूरत है, ध्यान हमें एकाग्रता तो देता है, ध्यान हमें अपनी आत्म चेतना के साथ तो जोड़ता है, ध्यान हमारे सामने आत्मज्ञान के द्वार दरवाजे तो खोलता है, ध्यान हमें भीतर के प्रकाश का दर्शन तो करवाता है, लेकिन शरीर और चित्त के विकारों से हमें मुक्त नहीं करता। शरीर और चित्त के जो संस्कार हैं, चित्त के जो विकार हैं, शरीर के हमारे काया में उदय होने वाले जो अलग अलग तरह के उपद्रव होते हैं,
जो प्रपंच होते हैं, ध्यान हमें उनसे मुक्त नहीं करता। ध्यान हमें उनसे उपरत कर सकता है, पर उनसे मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान में हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। किस पर करते हैं? आत्मा पर करते हैं। ध्यान को हम किस पर एकाग्र करते हैं? मंत्र पर, ओम पर, परमात्मा चेतना पर, किसी भी साकार स्वरूप पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। लेकिन जो हमारे भीतर दबे पड़े संस्कार हैं, उनका क्या होगा? हमारे काया में जो उपद्रव उठते रहते हैं, उनका क्या होगा? भोग की जो वासनाएं उठती रहती है, उनका क्या होगा? हमारे काया में, हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतर के अतीत के जो कषाय जो हमारे भीतर जमे, उनका क्या होगा? तो कहते हैं उसके लिए एक और रास्ता है, और वो है अनुपश्यना का रास्ता। महावीर और बुद्ध दोनों ने इस अनुपश्यना के मार्ग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि व्यक्ति जो है अपनी सच्चाई से साक्षात्कार करे, जो भी है। ध्यान में भी चित्त पर ध्यान रखते हैं तो उसमें भी जो उसके अंदर जमा हुआ है संस्कार वगैरह, वो भी टूटता है। ये जो बात कही जाती है कि चित्त में जो जमा हुआ घेरा है वो भी टूटता है, मेरी समझ से नहीं टूटता है। मेरी समझ से साधक को अनुपश्यना की गहराई में जाना पड़ेगा, और जो कुछ है, जैसा कुछ है, जागरूक होना पड़ेगा, उसके प्रति सचेतन होना पड़ेगा। अनुपश्यना जरूरी है। याद रखिए, ध्यान हमारे लिए समाधि का मार्ग है, ध्यान हमारे लिए परमात्मा तत्व की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग है। लेकिन अनुपश्यना का मार्ग हमें हमारे काया और चित्त के संस्कारों से, विकारों से, भीतर में पलने वाले दुख दौर्मनस्य से मुक्त होने का रास्ता खोलता है। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि बुद्ध ने कहा था कि भाई जीवक, वो वैद्यराज, बुद्ध के कष्ट तो उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन बोधि वृक्ष के नीचे उनको संबोधि और बोधि लाभ अर्जित हुआ था। जब काया से ही व्यक्ति मुक्त हो गया, काया के प्रभावों से ही व्यक्ति मुक्त हो गया, उनको अनित्य 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 मानते हुए उनकी परिवर्तनशीलता को समझते समझते व्यक्ति मूल तत्व और मूल मर्म तक जब पहुंच गया, तब उस काया के प्रभाव उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? स्वयं महावीर प्रभु को भी अतिसार का रोग हो गया था, लोग घबरा गए थे उस रोग से, पर महावीर विचलित नहीं हुए, काया के मर्म को समझ गए थे। अनुपश्यना जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि अनुपश्यना और अनुप्रेक्षा एक ही है, अगर हम शब्द के अर्थ के तौर पर देखते हैं तब तो दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर हम इसको भावना के